सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। माँ मंगला गौरी की व्रत कथा के सुनने मात्र से सभी सुहागिनों का सुहाग अखंड होता है। माँ पार्वती की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सभी दुख दोष पीड़ा का निवारण हो। माँ मंगला गौरी के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई अविवाहित स्त्रियां हैं तो उन्हें मन भावन वर की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी या समस्या है तब माँ मंगला गौरी को व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन की मधुरता बनी रहती है, परेशानी दूर होती है। यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना या इच्छा है और आप उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तब माँ मंगला गौरी का व्रत संपूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के अनुसार रखना चाहिए। महादेव के संग माँ पार्वती की पूजा करें, व्रत रखें और व्रत की कथा का श्रवण करें। ऐसा करने से निश्चय ही सभी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आइए आज हम सुनते हैं माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। माँ पार्वती का सबसे पहले हम ध्यान करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वमें शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभा। हे माँ पार्वती, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। आप अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखना। प्राचीन काल की बात है, धर्मपाल नामक एक सेठ रहता था। सेठ धर्मपाल के पास धन और संपत्ति इतनी अधिक थी मानो उस पर स्वयं माँ लक्ष्मी मेहरबान हो। सेठ धर्मपाल सर्वगुण संपन्न था। सभी देवी देवताओं का सेठ पर वरद हस्त था। दान पुण्य तथा अन्य प्रकार के नैतिक कार्यों को वह किया करता था। देवों के देव महादेव का परम प्रिय भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवती और रूपवती कन्या से हुई। वैवाहिक जीवन सुखमय और प्रेम पूर्ण था। बहुत लंबा अरसा बीत गया विवाह को, परंतु सेठ के कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। ऐसा होने से सेठ चिंतित रहने लगा। वह आए दिन सोचने में लगा रहता, यदि उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब उसके कारोबार को कौन संभालेगा, कौन उसके कारोबार का उत्तराधिकारी होगा। इससे सेठ अत्यधिक चिंतित और दुखी रहने लगा। एक दिन की बात है, सेठ धर्मपाल ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों न संतान के संबंध में किसी प्रकार विद्वान से संपर्क किया जाए और उनसे संतान प्राप्ति हेतु कोई उपाय पूछा जाए। ऐसा करने से शायद हमें भी संतान की प्राप्ति हो जाए। पत्नी के कहे अनुसार तब सेठ उस नगरी के सबसे प्रखांड पंडित के पास गया। जो पंडित बहुत अधिक विद्वान, ज्ञानी और परम भक्त वह भी शिव का था। उस विद्वान पंडित ने सेठ धर्मदास को तथा उसकी पत्नी को भगवान शिव
और माँ पार्वती की पूजा उपासना करने की सलाह दी। प्रकांड पंडित के कहे अनुसार वह सेठ और उसकी धर्मपत्नी भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा और आराधना करने लगे। दोनों दंपति की पूजा आराधना से माँ पार्वती एक दिन सेठ से प्रसन्न होकर के उसके स्वप्न में आकर के कहने लगी, हे सेठ, मैं तुम्हारी पूजा और आराधना से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक आनंदित हूँ। अतः तुम यदि कोई वर मांगना चाहते हो तो वह मांग लो, अवश्य ही मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूँगी। तब सेठ धर्मपाल ने संतान प्राप्ति की कामना हेतु माँ पार्वती के समक्ष अपनी इच्छा को रखा। सेठ धर्मपाल की इच्छा का मान रखते हुए माँ पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया कि जल्द ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो और तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। भगवान की कृपा से जल्द ही सेठ दंपति के घर में एक रूपवान, गुणवान, सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठ दंपति पुत्र को प्राप्त होकर के फूले नहीं समा रहे थे। जब पुत्र के नामकरण का समय आया तब सेठ की पत्नी ने उन्हें अपने पति से कहा, क्यों न ज्योतिष को इस बात से अवगत कराया जाए। ज्योतिष ने जब सेठ धर्मपाल के पुत्र की कुंडली को देखी तब उसने कहा कि पुत्र तो अल्पायु है, 16 वर्ष की आयु में उसके शरीर से प्राण त्याग देंगे। अतः पुत्र का विवाह ऐसी युवती से करना जो कि मंगला गौरी व्रत और पूजन को करती हो। ऐसा करने से पुत्र पर आया हुआ संकट टल जाएगा और मृत्यु वापस हो जाएगी। धीरे धीरे सेठ का पुत्र युवा होने लगा। 16 वर्ष की आयु के पूर्ण होने से पूर्व ही सेठ दंपति ने अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी युवती से कराया जो कि सभी गुणों से युक्त, संस्कार युक्त और माँ मंगला गौरी के व्रत पूजन को करती थी। इस पुण्य प्रताप की वजह से सेठ के पुत्र पर आया हुआ संकट टल गया। कन्या के पुण्य प्रताप से सेठ धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु का पास वह बंधन मुक्त हो गया तथा दीर्घायु को प्राप्त हुआ। 100 वर्ष की आयु तक उसने अपने जीवन को यापन किया तथा दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपने जीवन को भोगने लगे। बोलो माँ मंगला गौरी की जय, देवों के देव महादेव की जय। जो भी स्त्रियां इस व्रत पूजन आराधना को करती हैं, इस कथा का श्रवण करती हैं, निश्चय ही उसे ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो कि उसके कुल के नाम को रोशन करने वाली हो। निश्चय ही ऐसी स्त्रियों को ऐसे सौभाग्य की प्राप्ति हो जो कि सभी प्रकार के सुख को देने वाली होती है। अखंड सौभाग्यवती होने का माँ पार्वती की कृपा से उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन पर्यंत वह सदा सुहागन होकर के अपने जीवन को जीती है। बोलो महादेव की जय, माँ पार्वती की जय। हे माँ पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से आपने हर प्रकार की विपदा, दुख और परेशानी को दूर किया सेठ के पुत्र की, ठीक उसी प्रकार से हम पर भी कृपा करना, हमारे सभी दुख दर्द को दूर करना और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। दोस्तों, कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।